वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सुमेरा आमिर। आज हम बात करेंगे एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट वुमेन्स हेल्थ इशू पर, बल्कि या इनलार्ज यूट्रस। बहुत सी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती हैं कि ये बल्कि यूट्रस होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि बल्कि यूट्रस क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूट्रस यानी बच्चादानी अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाती है। नॉर्मल यूट्रस एक छोटी पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है, लेकिन जब उसमें स्वेलिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस या टिश्यू ग्रोथ हो जाते हैं तो वो इनलार्ज या बल्कि हो जाती है। इस प्रॉब्लम के कुछ कॉमन रीज़न हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, खासकर एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना, फाइब्राइड या यूटेराइन पॉलिप्स का होना, एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमायोसिस जैसे कंडीशंस, रिपीटेड प्रेगनेंसीज या सी सेक्शन हिस्ट्री, थायराइड इम्बैलेंस या ओबेसिटी, और कभी कभी स्ट्रेस और लाइफस्टाइल भी इफ़ेक्ट करते हैं। बल्कि यूट्रस की पहचान करना मुश्किल नहीं, बस अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना सीखिए। पीरियड्स हैवी और लंबे हो जाते हैं, कभी कभी क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होती है, लोअर एब्डोमेन में प्रेशर या पेन फील होता है, लोअर बैक पेन और पेल्विक एरिया में हैवीनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी साथ होता है। वीकनेस और फटीग भी कॉमन सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस के लिए आपको कुछ सिंपल टेस्ट कराने चाहिए। पेल्विक अल्ट्रासाउंड ये सबसे ज़रूरी टेस्ट है, जिससे यूट्रस का साइज और कंडीशन क्लियर पता चलती है। हार्मोनल टेस्ट जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड लेवल, सीबीसी और एचबी टेस्ट, ताकि ब्लड लॉस या एनीमिया का अंदाज़ा हो सके। अब बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो बल्कि यूट्रस को नेचुरल तरीके से ठीक करने में मदद देती हैं और बॉडी बैलेंस को रीस्टोर करती है। नंबर 1, एलिट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर। ये एक एक्सीलेंट यूटेराइन टॉनिक है। उन लेडीज़ के लिए बेस्ट है जिनके पीरियड्स वीक और इरेगुलर हो गए हों और जो जनरल वीकनेस भी फील करती हैं। यूट्रस को टोन करके साइज नॉर्मलाइज करती है। 15 ड्रॉप्स हाफ ग्लास पानी में दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 2, फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये मेडिसन उन केसेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव है जहां यूट्रस इनलार्ज हो और फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स भी मौजूद हों। लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस और बैक पेन में बहुत इफ़ेक्टिव है। 15 ड्रॉप्स हाफ ग्लास पानी में दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 3, सिमिसिफ्यूगा 30। ये नर्व्स और मसल्स को रिलैक्स करती है और यूटेराइन पेन और क्रैम्प्स में बहुत हेल्पफुल है। उन वुमेन के लिए बेस्ट है जिनके पीरियड्स के साथ इरिटेबिलिटी या डिप्रेशन भी फील होता है। 2 ड्रॉप्स सुबह शाम डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 4, CPR 200। ये मेडिसिन उन लेडीज़ के लिए बेस्ट है जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यूट्रस बल्की हो गई हो, बैक पेन, पेल्विक प्रेशर और मूड स्विंग्स वाले केसेस में बहुत इफ़ेक्टिव है। हफ्ते में एक बार सिर्फ 2 ड्रॉप्स लें। नंबर 5, म्यूरेक्स 200। ये मेडिसिन यूट्रस और ओवरीज के प्रॉपर फंक्शन को सपोर्ट करती है। जो वुमेन सेक्सुअल वीकनेस, इरिटेबिलिटी या लो एनर्जी फील करती हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हफ्ते में एक बार सिर्फ 2 ड्रॉप्स। घर पर आप एक सिंपल रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन को 1 कप पानी में उबाल लीजिए। थोड़ा ठंडा होने पर दिन में 1 या 2 बार पीजिए। ये यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करती है और पेन कम करती है। साथ ही पेट पर हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ जेंटल मसाज भी करें। ये ब्लड सर्कुलेशन और यूट्रस के नेचुरल टोन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा कोल्ड एक्सपोजर और स्ट्रेस से बचें। हैवी लिफ्टिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड कीजिए। स्पाइसी फूड और जंक फूड कम कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप ज़रूर लीजिए। आयरन रिच डाइट में पालक, एप्पल और डेट्स शामिल कीजिए। हार्मोनल बैलेंस के लिए फ्लैक्स सीड यूज़ कीजिए।
मंथली साइकिल ट्रैक कीजिए और अगर इरेगुलर हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यूट्रस हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगातार लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस, पेन या ब्लीडिंग का इशू रहता है तो इसे इग्नोर मत करें। टाइम पर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो सकता है। अपनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटी दें, क्योंकि एक हेल्दी वुमेन ही अपने घर और फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर करके दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और यूज़फुल हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।